खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपका मददगार हो। खुदा के लोगों, बड़ी अफसोसनाक ख़बर कसूर के इलाके से आई सुबह के वक्त, और तकरीबन सुबह 4 बजे खुदा का बंदा जब चर्च की तरफ गया, चर्च खोलना था उसने, तो देखा कि चर्च की बेहुरमती की गई है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और मुक़द्दस जो बाइबल मुक़द्दस है और मुक़द्दस जो कुतब हैं, ज़बूरों गीतों की किताबें बिखरी पड़ी हैं और भी साजो सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। किसी शख्स ने रात के वक्त जो है वो चर्च की तौहीन की, तज़हीक की, वो दाखिल हुआ, चीज़ों को बखेरा, जो भी उसका मौक़िफ़ था उसने ये काम किया। और आप जानते हैं माजी में कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, मसीहियों को बड़ी अजियत का सामना रहा है, लेकिन अब किसी ने ये किया। और अच्छी बात ये हुई है कि पुलिस हरकत में आई, FIR भी कटी, पुलिस ने सेम डे पे कार्रवाई करते हुए जो है मुलज़म को पकड़ भी लिया है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ जी, मुलज़म का नाम अल्लाह रखा है। और ये ओवरऑल वाक़या कोट राधाकृष्ण का है, कसूर का। तो खुदा का शुक्र है जी कि बंदा पकड़ा गया। और आप जानते हैं कि मसीहियों के हालात पाकिस्तान में कैसे हैं, तो ये बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी है कि बंदा पकड़ा गया है। हम तो देखे अमन पसंद पीसफुल लोग हैं, हम तो किसी का नुकसान नहीं करते। और आप लोग जानते हैं कि बड़े सारे केसेस जो हैं, झूठे केसेस मसीहियों पर बनाए जाते हैं, माजी में बहुत सारे हैं। अभी पिछले दिनों में मैं एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उनका बयान सुन रहा था। वो बता रहे थे, और बहुत सारे लोग आप में से जानते भी हैं, कि एक शख्स 13 साल की कैद जिसने काटी, जो बेगुनाह भी था, और जब वो वापस आया, जब वो जेल में ही था, तो जज और उसकी मिसेस जो हैं वो माफ़ी मांगने उससे आए थे। और वो कहने लगा जी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, मैंने सज़ा सुनाई, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बीवी उसके साथ थी। ये हालात है। यानी यहाँ पे जजेस वगैरह भी डरते हैं कि जनाब अगर हमने ये फ़ैसला ना दिया तो ये हो जाएगा। और वो बंदा जब बाहर आया तो फिर वो मर गया। शहबाज भट्टी जो जिसकी असैसिनेशन हुई थी ना, उसका भाई था, तो वो भी बेचारा बाहर से आया था, उसको भी उसी केस में उन्होंने पकड़ लिया। तो बात ये है कि इस तरह के केसेस कई पाकिस्तान में बनते हैं। तो ये तासुब है, नफ़रत है, लेकिन खुदा का शुक्र हम करते हैं हर हालत के लिए कि खुदा अपने लोगों के साथ है, और इस बात के लिए भी कि ये मुलज़म पकड़ा गया है और खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है। और मैं तो अक्सर मसीहियों को कहता हूँ कि हमें खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। हालात ख़राब हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन हमने ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर खुदा की वफ़ादारी करनी है, उसके साथ चलना है, और ऐसे हालात का भी हमने सामना करना है जी। ठीक है, अगर कहीं पे हो भी जाते हैं तो हमने खुदा के हुजूर में झुक कर उसके सामने अपना केस रखना है। और देखें, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं जो हम कर सकते हैं। हम किसी को मारते नहीं हैं, हम किसी को लूटते नहीं हैं, हम मुल्क का नुकसान नहीं करते, बल्कि हम तो मुल्क के खैरख्वाह हैं। हमारे चर्चिज़ में, हमारी इबादत में मुल्क के लिए दुआएं की जाती हैं। लिखा है, कलाम में लिखा है ना, कि जिस शहर में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, उसके लिए दुआ करो। तो हम तो वो करते हैं, इसका भला चाहते हैं, और मसीहियों की दुआओं से बहुत असर होता है। लेकिन इस केस ने फिर से ये किसी ने शरारत की है, कोशिश। असल में शैतान तो नुकसान ही चाहता है, वो शेर बब्बर की तरह उसकी मानित दहाड़ता फिरता है। शैतान की पूरी कोशिश है, उसकी ये ख्वाहिश है कि ईमानदारों का नुकसान किया जाए, बिलीवर्स को परेशान किया जाए। लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जिनका तवक्कल खुदा पर है, जिनका भरोसा खुदा पर है, जिनकी ज़िंदा उम्मीद खुदा है, और जो ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, वो हर हालत में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हम मसीही हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी मसीही हैं, अब हमने इंजील का काम तेज़ करना है, खुशखबरी का काम तेज़ करना है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, दुआ के ज़रिए से, सपोर्ट के ज़रिए से,
لٹریچر کے ذریعے سے اور مختلف طریقے جو بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے انجیل کے کام کو تیز کرنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے ضرور ہے کہ انجیل کا پیغام دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ تو یہ ضرور ہوگا۔ بڑے سارے چرچز میں مسائل آ رہے ہیں اور لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، شیطان مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ہم نے خدا کی طرف اپنی نظریں لگانی ہیں، اور یاد رکھیں ہم نے خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مادیت پرستی، دنیا کی شہرت اور ادھر ادھر کی باقی چیزیں، ان کو ترک کریں، خداوند یسوع مسیح کی طرف آئیں۔ ہم نے انجیل کو ترجیح دینی ہے، انجیل کو پھیلانا ہے۔ بڑے سارے لوگ آتے ہیں، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، اور یہ سچ بات ہے، لیکن یہ حقیقی طور پر ہونا بھی چاہیے۔ تو آئیے اس سال میں ہم پلان کریں، سوچ بنائیں کہ ہم نے انجیل پھیلانی ہے۔ اوکے جی، جو بھی بندہ میری آواز سن رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، کسی بھی طریقے سے، سینئرز کی مشاورت کے ساتھ ہم نے انجیل کو پھیلانا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے، اور بہت سی ان روحوں کو یسوع کے پاس لے کر آنا ہے جو ابھی تک شیطان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو خداوند ہم سب کو برکت دے، ہر حالت میں اپنے ساتھ چلنے کی توفیق بخشے، اور خدا ہمیں جان دینے تک بھی وفادار رہنے کا فضل عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر۔ تھینک یو سو مچ۔ میری ایک خدمت ہے لاگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، LTS میں، یہ ایک آن لائن سیمنری ہے۔ ہم دنیا بھر میں اوورسیز کو بھی، پاکستانیوں کو بھی کورسز آفر کرتے ہیں، MDiv، BTH، ڈپلوما، سرٹیفکیشنز، مشن کے سرٹیفکیٹس اور کاؤنسلنگ کے سرٹیفکیٹس، ڈیفرنٹ ہم کورسز آفر کرتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی ہیں، چاہے تو آن لائن ایڈمیشن لے کر تعلیمی سلسلے کو بڑھا سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ پوری فیکلٹی ہے، ہمارے سلیبس ہیں، باقاعدہ طور پر ہم آپ کو کورسز آفر کرتے ہیں۔ پورا ایک پیکج ہے جس میں آپ بہترین انداز سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ 3 ایئرس کے لیے یا 2 ایئرس کے لیے نہیں آنا چاہتے تو ہم شارٹ کورسز بھی آفر کرتے ہیں، 3 مہینے کا، جس میں ہم بدعات پر ایک کورس لے کر آ رہے ہیں، بائبل نالج پر لے کر آ رہے ہیں، لینگویجز ہیں جیسے ہیبریو، گریک، اور اس کے علاوہ بھی کئی کورسز ہم لے کر آتے ہیں۔ پریچنگ کا بھی، علم الواز کا کورس بھی ہوتا ہے، تفسیری ایک پروگرام ہے ہمارے پاس، تفسیری واز پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جو 3 منتھس کے ہیں، آپ ان کے لیے بھی انرول ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ اچھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، اطلاع ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے کرائے پہ اگر ہیں تو آپ کانٹیکٹ کریں۔ جگہ ہم دے رہے ہیں قسطوں پہ بھی اور آن کیش بھی۔ ویسے تو بہت زیادہ میری خدمت ہے، میں بہت کم اس کو وقت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔